दोस्तों, हमें कोई चीज़ बहुत अच्छी लगे तो हम कहते हैं वेरी गुड। कोई चीज़ बुरी लगे, बहुत ज़्यादा बुरी लगे तो हम कहते हैं बहुत बुरा, वेरी बैड। कोई चीज़ बहुत पुरानी हो तो उसे हम कहेंगे वेरी ओल्ड। लेकिन क्या आपको पता है कि इस वर्ड वेरी को रिप्लेस करके हम में जब कोई चीज़ बहुत अच्छी लगे, बहुत बुरी लगे, बहुत पुरानी लगे, बहुत मज़ेदार लगे, बहुत स्टूपिड लगे, तो फिर हम डिफरेंट वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं और अपने जो लिसनर है उसके ऊपर ये इम्प्रेशन दे सकते हैं कि हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी है। तो बजाय इसके कि हम वेरी गुड, वेरी बैड, वेरी ओल्ड कहें, तो हम वेरी गुड की जगह एक्सीलेंट जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। वेरी बैड के लिए हम ऑफुल यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह वेरी ओल्ड के लिए कोई बहुत चीज़ पुरानी हो उसके लिए हम एंशिएंट का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम इस तरह के 100 वर्ड्स यूज़ करेंगे जो हम वेरी को रिप्लेस करके यूज़ कर सकते हैं और दूसरों पर ये इम्प्रेशन दे सकते हैं कि हमें बहुत अच्छी इंग्लिश आती है। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का वीडियो ट्यूटोरियल। पहला वर्ड है जी, अगर कोई चीज़ हमें बहुत अच्छी लगे हम कहेंगे वेरी टेस्टी। इट्स वेरी टेस्टी। तो बजाय इसके कि आप कहें इट्स वेरी टेस्टी, आप कह सकते हैं इट्स डिलिशियस। ये बहुत मज़ेदार है। इसी तरह अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा स्लो हो तो हम कहेंगे, मतलब हम कह सकते हैं कि वेरी स्लो। कोई बस बहुत ज़्यादा स्लो जा रही है तो हम कहेंगे इट्स वेरी स्लो। तो बजाय स्लो के हम यूज़ कर सकते हैं स्लगिश। स्लगिश, स्लगिश स्लग से निकला है। ये जो स्नेल होती है जो रेंगती है आहिस्ता आहिस्ता, उसको कहते हैं। इसी तरह कोई चीज़ बहुत इजी हो, बहुत आसान हो तो हम कहेंगे इट्स वेरी इजी। तो वेरी इजी के बजाय हम कह सकते हैं एफर्टलेस या एफर्टलेसली। ठीक है जी, कि इसमें कोई मुझे एफर्ट लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इसी तरह अगर कोई चीज़ बहुत बुरा हो, कोई चीज़ बहुत गंदी हो तो हम कहेंगे वेरी डर्टी। द हाउस इज़ वेरी डर्टी। लेकिन वेरी डर्टी के बजाय हम कह सकते हैं फिल्थी। द हाउस इज फिल्थी, के घर जो है वो गंद से भरा हुआ है। इसी तरह अगर कोई चीज किसी का आर्गुमेंट कोई पेश कर रहा हो और वो बहुत पावरफुल तरीके से पेश करे तो हम कहेंगे हिज आर्गुमेंट इज वेरी पावरफुल। तो बजाय इसके कि हम कहें his argument is very powerful, हम कह सकते हैं his argument is compelling। यानी कि वो कंपेल करने वाला है, दूसरे को अपनी तरफ खींचने वाला है। तो अगर मैं कोई आर्गुमेंट दे रहा हूं और आप कोई आर्गुमेंट दे रहे हैं तो आपका आर्गुमेंट उस वक्त कंपेलिंग होगा जब मैं कहूं कि हाँ आप सही कह रहे हो। इसी तरह अगर कोई बहुत ज्यादा बच्चा जिस तरह यरकान हो जाता है लोगों को तो हम कहते हैं ही इज वेरी पेल। तो वेरी पेल की जगह हम वर्ड यूज कर सकते हैं एसन। इसी तरह अगर कोई जिस तरह आजकल बहुत गर्मी पड़ रही थी तो हम कहेंगे द वेदर वॉज वेरी ड्राई। के बारिश नहीं हो रही थी तो वेदर बहुत खुश था। तो वेरी ड्राई की जगह हम वर्ड यूज कर सकते हैं एरिड। इसी तरह अगर कोई, मैं आपको कहूं कि बहुत ही छोटी सी स्टोरी लिखो, राइट अ वेरी शॉर्ट स्टोरी, यानी कि वेरी शॉर्ट। तो बजाय इसके कि मैं कहूं कि राइट अ वेरी शॉर्ट स्टोरी, मैं कहूंगा राइट अ ब्रीफ स्टोरी। ब्रीफ होता है बहुत ही छोटा।
इसी तरह कोई चीज बहुत ही ज्यादा क्लीन चीप हो मसलन, तो हम कहते हैं इट्स वेरी चीप। तो वेरी चीप की जगह हम यूज कर सकते हैं इट्स स्टिंगी। ठीक है जी, STINGY, स्टिंगी। अगर कोई बहुत ज्यादा मतलब अक्लमंद हो, बहुत ज्यादा चालाक हो, तो हम कहते हैं ही इज वेरी क्लेवर। वेरी क्लेवर। तो वेरी क्लेवर की जगह हम कह सकते हैं ही इज वेरी इंटेलिजेंट। इसी तरह अगर कोई बिल्कुल सही बात करे, यानी कि टू द पॉइंट करे जो हम चाह रहे थे, तो हम कहेंगे ही इज वेरी एक्यूरेट, कि मतलब वो बिल्कुल सही बात कर रहा है इस बारे में। तो बजाय इसके कि हम वेरी एक्यूरेट यूज करें, हम यूज कर सकते हैं एग्जैक्ट। बिल्कुल एक्यूरेट जो चीज होती है, एग्जैक्ट, इक्वल टू, एग्जैक्ट हम वर्ड यूज करेंगे। इसी तरह अगर हमने किसी को कहना है बी वेरी क्वाइट, कि बिल्कुल चुप हो जाओ, ठीक है जी, आवाज नहीं आनी चाहिए क्लास के अंदर, बी वेरी क्वाइट, तो बजाय इसके हम वेरी क्वाइट कहें, हम कहेंगे हश्ड, हश। ठीक है जी, या फिर हश्ड। इसी तरह कोई चीज बहुत ही छोटी हो, तो हम कहते हैं इट्स वेरी स्मॉल। तो वेरी स्मॉल बजाय हम यूज करें, हम कह सकते हैं इट्स टाइनी, या फिर आप कह सकते हैं टाइनी या फिर पेटिट। पेटिट जो है वो बेसिकली आप समझ लें फ्रेंच से इंपोर्ट हुआ इंग्लिश में, तो बहुत ही छोटी चीज होगी, उसे हम कहेंगे पेटिट। इसी तरह अगर कोई बंदा बहुत ज्यादा काम हो, तो हम कहेंगे इट्स ही इज वेरी काम। तो बजाय इसके कि हम कहें काम, तो हम कह सकते हैं सेरेन, सेरेन। ठीक है जी। इसी तरह अगर कोई चीज बहुत आपको पसंद आती हो, तो उसे हम कहते हैं वेरी डियर। वेरी डियर के बजाय हम वर्ड यूज कर सकते हैं चेरिश्ड, लफ्ज यूज कर सकते हैं, वर्ड यूज कर सकते हैं चेरिश्ड, चेरिश्ड। आगे चलते हैं जी। अगर किसी ने बहुत अच्छा आइडिया दिया हो, तो हम कहेंगे हिज आइडिया इज वेरी क्रिएटिव। ठीक है, वेरी क्रिएटिव, क्रिएट से क्रिएटिव। तो बजाय इसके कि हम कहें वेरी क्रिएटिव, हम वर्ड यूज कर सकते हैं इनोवेटिव। इनोवेशन से निकला है इनोवेटिव। इसी तरह अगर कहीं पे बहुत ज्यादा नॉइज हो, तो हम कह सकते हैं इट्स वेरी नॉइजी। किसी ने बहुत ही ऊंचा डेक लगाया हो, तो हम कहेंगे इट्स वेरी नॉइजी। तो वेरी नॉइजी के बजाय हम कह सकते हैं इट्स डेफनिंग। डेफ जो होता है, बहरे को कहते हैं जो सुन नहीं सकता, उसी से निकला है डेफनिंग। कितनी तेज आवाज है कि मैं बहरा हो रहा हूं, मतलब बहुत ही तेज आवाज है। इसी तरह कोई चीज बहुत बड़ी हो, तो हम कहेंगे इट्स वेरी बिग। तो वेरी बिग के बजाय हम कह सकते हैं इट्स मैसिव। मैसिव, मास से निकला है मैसिव। कोई बहुत बड़ी चीज हो, जिस तरह कोई आइसबर्ग हो, द आइसबर्ग इज वेरी बिग, बजाय हम ये कहें, हम कहेंगे द आइसबर्ग इज मैसिव। इसी तरह अगर कोई बहुत ज्यादा गुस्से में हो, तो हम कह सकते हैं वेरी एंग्री। एंग्री होता है गुस्सा, गुस्से में होना। ही इज वेरी एंग्री, क्योंकि आप फेल हो गए, तो हम कहेंगे बजाय इसके कि एंग्री कहें, हम कहेंगे ही इज फरोशियस।
फ्यूरी से निकला है फिरोशियस। फ्यूरी होता है बहुत ज्यादा गुस्सा, इज फिरोशियस। ठीक है जी। इसी तरह अगर आप किसी चीज के बारे में बिल्कुल आपको पक्का यकीन हो, मैं आप कहते हैं यार वो बंदा वहां पे है, मैं कहता हूँ आर यू श्योर, तो आप कहें, आप बजाय इसके कहें कि आई एम वेरी श्योर, कि हाँ मैं बहुत ज्यादा श्योर हूँ, मुझे बहुत ज्यादा यकीन है, तो उसकी जगह आप यूज कर सकते हैं वर्ड सर्टेन। यस आई एम सर्टेन, कि हाँ मैं बिल्कुल श्योर हूँ। इसी तरह अगर आपने किसी को कहना है कि मुझे बहुत अफसोस हुआ है, तो आप कहेंगे आई एम वेरी सॉरी टू हेयर अबाउट योर लॉस, या इस तरह कुछ भी, तो उसकी जगह हम वेरी सॉरी, या आपने कोई गलती कर दी तो आप कहें आई एम वेरी सॉरी, आप कह सकते हैं एपोलोजेटिक। एपोलॉजी से निकला है, जिसका मतलब होता है कि मैं बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सॉरी हूँ, एपोलोजेटिक। इसी तरह कोई गाड़ी का डिज़ाइन बड़ा ज़बरदस्त हो, कोई मोबाइल फ़ोन आपने लिया तो उसके कर्व शर्व्स बने हों, तो बड़े स्मूथ से हों, तो हम कहेंगे कि मतलब इट्स वेरी स्मूथ, द मोबाइल फोन इज वेरी स्मूथ। तो वेरी स्मूथ की जगह हम यूज कर सकते हैं वर्ड स्लीक। कहते हैं ना स्लीक डिजाइन, कि इसका मतलब बड़ा जबरदस्त डिजाइन है, या दिस रेजर गिव्स यू वेरी स्मूथ शेव, तो हम कहते हैं दिस रेजर गिव्स यू स्लीक शेव। ठीक है जी। इसी तरह कोई चीज बहुत ज्यादा ढीली हो तो हम कहेंगे वेरी लूज। तो वेरी लूज के बजाय हम वर्ड यूज कर सकते हैं स्लैक। स्लैक होता है बहुत ज्यादा ढीला। कोई बहुत ज्यादा आलसी हो, बहुत ज्यादा सुस्त हो, तो उसे हम कहेंगे ही इज वेरी लेजी, शी इज वेरी लेजी। तो बजाय इसके कि हम वेरी लेजी कहें, हम कहेंगे ही इज एडोलेंट, इंडोलेंट। ठीक है जी, इंडोलेंट। आगे चलते हैं। आपको बहुत ज्यादा दुख हुआ हो तो आप कहेंगे आई एम वेरी हर्ट। तो वेरी हर्ट के बजाय हम यूज कर सकते हैं बैटर्ड, यानी कि किसी ने बैट पकड़ के मारा है, बैटर्ड। जो बटर को नहीं हम बैटर करते, उसे ऐसे 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 कर करके घोल देते हैं। इसी तरह अगर कोई बहुत ज्यादा बूढ़ा हो, बहुत ज्यादा वीक हो, कमजोर हो, तो हम क्या कहेंगे कि द ओल्ड मैन इज वेरी वीक। तो बजाय इसके कि हम वेरी वीक का वर्ड यूज करें, हम कहेंगे द ओल्ड मैन इज फ्रेल। फ्रेल जिसका लागर होता है, बहुत ज्यादा कमजोर हो, उसको कहेंगे। इसी तरह कोई मूवी बहुत अच्छी हो, एक्साइटिंग हो, कोई राइड बहुत अच्छी हो, कोई सफर यात्रा अच्छा हो, तो आप क्या कहेंगे? इट्स वेरी एक्साइटिंग। कोई न्यूज एक्साइटिंग हो सकती है, एक्साइटिंग। तो बजाय आप इस तरह कहें कि इट्स वेरी एक्साइटिंग, आप कहेंगे इट्स एक्सिलरेटिंग। ठीक है जी, एक्सिलरेटिंग। कोई बहुत ज्यादा स्टूपिड हो तो हम कहेंगे ही इज वेरी स्टूपिड। वेरी स्टूपिड। किसी ने बहुत बुरी हरकत की होगी तो हम कहेंगे या दैट्स वेरी स्टूपिड, इट्स वेरी स्टूपिड। तो बजाय इसके कि हम वेरी स्टूपिड कहें, हम यूज वर्ड कर सकते हैं इडियोटिक। That was an idiotic action. It was an idiotic action. It was very stupid. It was a very stupid action के बजाय that was, yeah, it was an idiotic action. इसी तरह हम कहते हैं कि जो हमारा प्रोग्राम है
जो हम काम करते हैं वो वेरी ओपन है, हर कोई देख सकता है हमारी फाइल्स को कि हम क्या करते हैं, किधर पैसे खर्च करते हैं। तो बजाय इसके कि हम वेरी ओपन का वर्ड यूज करें, हम यूज करते हैं वर्ड ट्रांसपेरेंट। ठीक है जी, ट्रांसपेरेंट। द प्रोसेस इज ट्रांसपेरेंट, बजाय इसके कि हम कहें द प्रोसेस इज वेरी ओपन, हम कहेंगे द प्रोसेस इज ट्रांसपेरेंट। आपके मैं पूछता हूँ यार आप क्रिकेट खेलने जाते हो, आप कहेंगे हाँ बहुत अक्सर औकात, वेरी ऑफन। ठीक है, तो वेरी ऑफन के बजाय हम वर्ड यूज कर सकते हैं फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंट से फ्रीक्वेंटली, अक्सर औकात, बहुत ज्यादा, यानी कि हफ्ते में 3-4 दफा। इसी तरह अगर कोई बहुत ज्यादा मैसी चीज हो, बहुत ज्यादा गंदी हो, तो हम कहेंगे वेरी मैसी। तो वेरी मैसी के बजाय हम वर्ड यूज कर सकते हैं स्लोवेनली। स्लो, ठीक है, वेनले, स्लोवेनली। इसी तरह कोई अजीबो गरीब चीज़ हो, कोई ऐसी मूवी हम देख लें जिससे हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएं, या कोई एग्जाम्स में पेपर ऐसा आ जाए जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो गया हो, तो क्या हम क्या कहेंगे? आई एम वेरी कंफ्यूज्ड, कि यार मैं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया हूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही। तो बजाय इसके कि हम वेरी कंफ्यूज्ड का वर्ड यूज़ करें, हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं परप्लेक्स्ड। ठीक है जी, perplexed, perplexed। इसी तरह कोई चीज मैं आपको कहूँ यार तुझे स्टोरी समझ आ गई, तो आप कहेंगे यस इट्स वेरी क्लियर, द स्टोरी इज वेरी क्लियर। बिल्कुल हाँ, मतलब बहुत क्लियर है, ये तो क्लियर सी बात है। तो उसके बजाय हम कहेंगे ऑब्वियस, ये तो ऑब्वियस सी बात है यार, ये तो मतलब सबको नजर आ रहा है, द स्टोरी इज ऑब्वियस। आगे चलते हैं जी। इसी तरह अगर आप कहें कि आई एम वेरी बिजी, बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, आई एम वेरी बिजी विद माई वर्क, विद माई ऑफिस, तो बजाय इसके कि आप वेरी बिजी का वर्ड यूज़ करें, आप कहेंगे स्वाम्प्ड। आई एम स्वाम्प्ड इन माई वर्क, कि मैं जिस तरह दलदल होती है, स्वाम्प होती है, उसके अंदर आप धंसते चले जाते हो, तो उससे वर्ड निकले स्वाम्प्ड, कि मैं धंसा हुआ हूँ इस वक्त काम में। इसी तरह कोई हम कहें कि यार ये स्टोरी तो बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, मैसेज इस फिल्म का मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्ग था, हम कहते हैं ना द मैसेज ऑफ द फिल्म वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो बजाय इसके कि हम वेरी स्ट्रॉन्ग कहें, हम कहेंगे द मैसेज ऑफ द फिल्म वॉज फोर्सफुल। फोर्सफुल। इसी तरह अगर मैं आप लेट सपोज कोई मसला हो जाता है, तो मैं कहता हूँ आई एम वेरी अपसेट, यार मैं फेल हो गया, आई एम वेरी अपसेट। तो वेरी अपसेट के बजाय हम वर्ड यूज कर सकते हैं डिस्ट्रॉट। डिस्ट्रॉट, TRAUGHT, डिस्ट्रॉट। ठीक है जी, आई एम डिस्ट्रॉट या आई एम डिस्ट्रॉट। इसी तरह अगर कोई बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, तो हम कहेंगे यार दैट बॉय इज़ वेरी स्मार्ट, यू आर वेरी स्मार्ट, आप बहुत स्मार्ट हो। तो हम वेरी स्मार्ट के बजाय वर्ड यूज़ कर सकते हैं इंटेलिजेंट। ही इज़ इंटेलिजेंट, यू आर इंटेलिजेंट, शी इज़ इंटेलिजेंट। इसी तरह अगर कोई चीज़ बहुत बुरी हो, तो हम क्या कहेंगे? वेरी बैड। The biryani is very bad. The taste of the biryani is very bad. तो बजाय इसके कि हम very bad का वर्ड यूज करें, हम वर्ड यूज कर सकते हैं awful. The taste of the biryani is awful. That is an awful idea. इसी तरह अगर कोई बहुत ज्यादा सैड हो, गमगीन हो, दुख में हो, तो हम कहेंगे very sad. Very sad के बजाय हम वर्ड यूज कर सकते हैं sorrowful,
यानी कि दुख 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 से भरा हुआ, sorrowful। बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही हो कहीं पे तो हम कहते हैं कि और इट्स वेरी कोल्ड। तो बजाय इसके कि हम कहें इट्स वेरी कोल्ड, हम कहेंगे इट्स फ्रीजिंग आउटसाइड। इट्स वेरी कोल्ड आउटसाइड यानी कि बाहर बहुत ज्यादा सर्दी है, के बजाय हम यूज कर सकते हैं इट्स वेरी फ्रीजिंग। कोई चीज बहुत ज्यादा चमक रही हो तो हम कहेंगे, आपने गाड़ी की लाइटें, किसी की गाड़ी की लाइटें जो हैं बहुत ज्यादा चमक रही हैं तो हम कहेंगे कि द कार लाइट्स आर वेरी ब्राइट, यानी कि बहुत ज्यादा चमक रही हैं। तो वेरी ब्राइट के बजाय हम वर्ड यूज कर सकते हैं लुमिनस। द कार लाइट्स आर लुमिनस। इसी तरह मैं आपको कहता हूं कि यार बी वेरी केयरफुल, यानी कि आपको बहुत केयरफुल होने की जरूरत है, बहुत मतलब ध्यान के साथ ये काम करो। तो बजाय इसके कि वेरी केयरफुल मैं कहूंगा बी कॉशियस। ठीक है जी, CAUTIOUS, बी कॉशियस। आगे चलते हैं। अब अगर लेट सपोज हम कहते हैं कि यार मेला बड़ा कलरफुल था, कि मेला जो था वो रंगों से भरा हुआ था, द पार्टी वॉज वेरी कलरफुल या द मेला वॉज वेरी कलरफुल। इससे हम कह सकते हैं द प्रोग्राम वॉज वेरी कलरफुल, इवेंट वॉज वेरी कलरफुल। तो हम कलरफुल, वेरी कलरफुल के बजाय हम वर्ड यूज कर सकते हैं वाइब्रेंट। कोई आपने मेला अटेंड किया, पार्टी अटेंड की, कोई शो था, आपने कहना है द शो वॉज वाइब्रेंट। वेरी कलरफुल के बजाय द शो वॉज वाइब्रेंट। इसी तरह हम कहते हैं यार तू बड़ा मीन है, यू आर वेरी मीन। कोई बहुत ज्यादा मीन शख्स हो, मतलबी शख्स हो, तो हम वेरी मीन के बजाय क्रूअल का वर्ड यूज कर सकते हैं। क्रूअल वैसे तो जालिम को कहते हैं, लेकिन कोई बहुत ज्यादा सेल्फिश भी हो तो उससे भी हम कहते हैं क्रूअल। इसी तरह कोई अच्छा बंदा हो तो हम कहते हैं, या अच्छी बंदी हो तो हम कहते हैं शी इज वेरी नाइस, ही इज वेरी नाइस। तो बजाय इसके हम कहें शी इज वेरी नाइस, हम कहेंगे शी इज काइंड, शी इज काइंड। इसी तरह कोई चीज बहुत पुरानी हो तो हम कहते हैं कि मुझे कुछ सिक्का मिला, मैंने कहा यार ये कॉइन देखें, ये बहुत पुराना है, दिस कॉइन इज वेरी ओल्ड। तो बजाय इसके कि मैं कहूँ दिस कॉइन इज वेरी ओल्ड, मैं कहूँगा दिस कॉइन इज एंशियंट। इसी तरह कोई अच्छी चीज हो तो हम कहते हैं वेरी गुड यार, वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया। तो बजाय इसके कि हम वेरी गुड कहें, हम कहेंगे एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। इसी तरह अगर मैं कहता हूं कि आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं, आई एम वेरी हैप्पी के बजाय हम यूज कर सकते हैं आई एम स्टैटिक। ठीक है जी, सी जो होते हैं वो साइलेंट होते हैं तो हम इसको पढ़ते हैं स्टैटिक, आई एम स्टैटिक। आगे चलते हैं। फिर हमारे पास ये वर्ड आता है जिससे हम कहते हैं कि इट्स वेरी वार्म, आज बहुत गर्मी है तो हम कहें वेरी वार्म। या जो मैं कहता हूँ यार द कॉफी इज वेरी वार्म, द टी इज वेरी वार्म, तो उसकी जगह मैं कह सकता हूँ हॉट, इट्स हॉट, इट्स मतलब द कॉफी इज हॉट। मुझे भूख लग रही है बहुत ज्यादा तो मैं कहूँगा कि आई एम वेरी हंग्री, कि मुझे बहुत भूख लग रही है। इसी तरह कहते हैं ना कि आई एम वेरी हंग्री, तो उसके बजाय मैं कह सकता हूँ
I am starving. Let's eat something. चलो आओ कुछ खाते हैं. Starve से starving. ठीक है जी. Starve से starving. Starve होता है जब किसी ने बहुत अरसे से कुछ ना खाया हो तो बहुत ज्यादा भूखा हो तो उसको कहते हैं starve. और से निकले starving. आगे चलते हैं जी. आगे हमारे पास है लेट्स सपोज कोई चीज बहुत बड़ी हो तो उससे हम कहेंगे यार इट्स वेरी लार्ज. ठीक है. कोई लंबी चीज हो तो उसको लार्ज के बजाय वेरी लार्ज के बजाय हम वर्ड यूज कर सकते हैं ह्यूज. ह्यूज. इट्स ह्यूज. बहुत बड़ी है. ह्यूज. इसी तरह कोई बहुत ही रास्ता लंबा हो या कोई आपने कोई प्रेजेंटेशन दिया हो कोई 1-2 घंटे की तो हम कहेंगे यार द प्रेजेंटेशन वाज वेरी लॉन्ग. ठीक है. वेरी लॉन्ग. बहुत बड़ी थी प्रेजेंटेशन. तो बेटर वर्ड है हम कहें द प्रेजेंटेशन वाज एक्सटेंसिव. एक्सटेंसिव यानी कि उसने सब चीजें कवर की और बहुत बड़ी थी. एक्सटेंसिव. जिस तरह आप कह सकते हैं यार दिस ट्यूटोरियल इज एक्सटेंसिव क्योंकि इसमें हम बहुत ज्यादा वर्ड्स कवर कर रहे हैं. इसी तरह अगर कोई बहुत ही ज्यादा पतला हो तो हम कहते हैं शी इज वेरी स्किनी. ही इज वेरी स्किनी. स्किन से स्किनी. तो बजाय इसके कि हम वेरी स्किनी का वर्ड यूज करें हम यूज करेंगे skeletal. ठीक है जी. She is skeletal. He is skeletal. कोई चीज बहुत नरम हो जैसा मैं कहूं कि मेरा तकिया बहुत नरम है. My pillow is very soft. तो उसकी जगह हम यूज कर सकते हैं downy. My pillow is downy. Downy. कोई बंदा बहुत स्पेशल हो कोई एक्टर हो कोई भी हो तो हम कहते हैं ही इज वेरी स्पेशल. तो वेरी स्पेशल का वर्ड यूज करने के बजाय बेटर वर्ड है हम कहें एक्सेप्शनल. एक्सेप्शन से निकले एक्सेप्शनल. ही इज एक्सेप्शनल यानी कि यार हजारों लाखों में एक बंदा ऐसा होता है. ही इज एक्सेप्शनल. इसी तरह कोई बहुत खूबसूरत हो तो हम कहेंगे शी इज वेरी ब्यूटीफुल या द बेबी इज ब्यूटीफुल. ही इज वेरी ब्यूटीफुल. तो ब्यूटीफुल के बजाय हम वर्ड यूज कर सकते हैं गॉर्जियस. गॉर्जियस. इसी तरह कोई फिल्म जो हो बहुत ज्यादा मैंने कोई फिल्म देखी तो आपने पूछा कैसी है तो मैं कहूँगा इट वॉज वेरी बोरिंग यार. इट वॉज वेरी बोरिंग. बहुत ही बोर करने वाली थी. तो बजाय इसके कि मैं बोरिंग कहूँ मैं कहूँगा इट वॉज वेरी मतलब वेरी बोरिंग के बजाय हम कहेंगे इट वॉज डल. डल थी. इसी तरह कोई चीज बहुत बुरी हो तो हम कहते हैं या कोई बहुत ज्यादा मतलब गरीब हो तो हम कहेंगे वेरी पुअर. ही इज वेरी पुअर. तो जो बहुत ज्यादा गरीब हो तो उसको हम वेरी पुअर कहने के बजाय हम कह सकते हैं डेस्टिट्यूट. ही इज डेस्टिट्यूट. डेस्टिट्यूट. ठीक है जी. डेस्टिट्यूट होते जो बहुत ज्यादा गरीब हो. कोई जगह जो हो कोई कहीं पे आप गए किसी कॉन्सर्ट में तो वहां पे बहुत ज्यादा लोग थे तो आप कहते द कॉन्सर्ट वॉज वेरी क्राउडेड यानी कि क्राउड से क्राउडेड. लोगों से भरा हुआ था. भीड़ से भरा हुआ था. तो क्राउडेड वेरी क्राउडेड के बजाय हम वर्ड यूज कर सकते हैं बसलिंग.
द कॉन्सर्ट वॉज बस्लिंग। कोई बहुत मतलब अच्छी चीज हो, बहुत आपको प्यारी हो, तो आप कहते हैं वेरी डियर। ही इज वेरी डियर टू मी। तो आप बजाय इसके ये कहें, आप कहेंगे आई चेरिश्ड हिज कंपनी। चेरिश्ड, कि मुझे उसकी कंपनी बहुत अच्छी लगती है। आप कहते हैं यार ये जो है ना, ये तुमने जो कमरे में गन मचाया हुआ है, ये मुझे बहुत साफ चाहिए कमरा, ठीक है। द रूम शुड बी वेरी क्लीन। द रूम शुड बी वेरी क्लीन। तो वेरी क्लीन का हम वर्ड यूज करें, उससे बेहतर है हम वर्ड यूज करें स्पॉटलेस। द रूम शुड बी स्पॉटलेस। स्पॉट यानी कि लेस, कि कोई भी धब्बा नहीं होना चाहिए। स्पॉट धब्बा होते हैं, लेस कम, धब्बा कम, बिल्कुल ही धब्बे नहीं होने चाहिए, स्पॉटलेस। इसी तरह कोई चीज बहुत मुश्किल हो तो हम कहते हैं इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो बजाय इसके कि हम वेरी डिफिकल्ट का वर्ड यूज करें, हम कहेंगे इट्स आर्डुअस। आर्डुअस। कोई चीज बहुत ज्यादा तेज हो तो हम कहते हैं वेरी क्विक। तो वेरी क्विक के बजाय हम कह सकते हैं रैपिड, कि भाई नई बहुत तेज ट्रेनें आ रही हैं, वेरी क्विक ट्रेन्स जो हैं आ रही हैं, उसके बजाय हम कहेंगे रैपिड ट्रेन्स। अगर हम कहें कि यार ही शी इज वेरी परफेक्ट, ही इज वेरी परफेक्ट, वो बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत ज्यादा परफेक्ट है, तो बजाय इसके यार योर प्लान इज वेरी परफेक्ट, आपने कोई प्लान दिया बहुत अच्छा है, तो हम कहेंगे वेरी परफेक्ट है। बजाय इसके हम वेरी परफेक्ट यूज करें, हम कहेंगे द प्लान इज फ्लॉलेस, के इस प्लान में कोई भी फ्लॉ नहीं है, कोई भी गलती नहीं है, फ्लॉलेस। इसी तरह कोई चीज बहुत बदसूरत हो तो हम कहेंगे वेरी अगली। तो बजाय इसके हम वेरी अगली का वर्ड यूज करें, हम कहेंगे हिडियस। कोई फिल्म देखी, उसमें कोई मॉन्स्टर था, वो बहुत ही अगली बनाया हुआ था, तो आप कहेंगे द मॉन्स्टर वॉज वेरी अगली। तो बजाय इसके कि आप कहें वेरी अगली, आप कहेंगे द मॉन्स्टर वॉज हिडियस। इसी तरह कोई जोक तो मैंने आपको सुनाया, आपने कहा यार योर जोक वॉज वेरी फनी, हा हा हा। तो वेरी फनी के बजाय हम ये वर्ड जो है, बेटर वर्ड है, वो है हिलेरियस। ठीक है जी, द जोक वॉज हिलेरियस। कोई बहुत अमीर हो तो हम कहेंगे ही इज वेरी रिच, शी इज वेरी रिच। तो बजाय इसके कि हम रिच कहें, हम कहेंगे ही इज वेल्दी। वेल्थ से वेल्दी, दौलत से बहुत दौलतमंद, वेल्दी। ठीक है जी। इसी तरह अगर मैं कहूँ मुझे कि आई एम वेरी अफ्रेड अबाउट योर फ्यूचर, मुझे बहुत डर है तुम्हारे फ्यूचर के बारे में, तो मैं कह सकता हूँ बेटर वर्ड है fearful. I am fearful about your future. इसी तरह कोई चीज बहुत महंगी हो तो हम कहते हैं इट्स वेरी एक्सपेंसिव यार, दिस वॉच इज वेरी एक्सपेंसिव। शो हम आ रहे हैं अपनी घड़ी की, तो बजाय इसके हम कहें दिस वॉच इज वेरी एक्सपेंसिव, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, हम कहेंगे कॉस्टली, इट्स वेरी कॉस्टली। फिर से कॉस्टली एक दफा लिख देता हूं, कॉस्ट से कॉस्टली। ठीक है जी। कोई बहुत ही मतलब बड़ी बिल्डिंग हो तो हम कहते हैं दैट इज वेरी, द बिल्डिंग इज वेरी टॉल। तो वेरी टॉल के बजाय हम कह सकते हैं द बिल्डिंग इज टावरिंग, टावर से टावरिंग। ठीक है, टावर और रिंग, टावरिंग।
कोई मतलब हमने कपड़े धो के टांगे बाहर, बारिश हुई और वो सब के सब बारिश के अंदर पानी से भर गए, तो हम क्या कहेंगे? द क्लोथ्स आर वेरी वेट। तो वेरी वेट के बजाय हम कह सकते हैं सोक्ड, कि पानी में भरे पड़े हैं। द क्लोथ्स आर सोक्ड इन रेन वाटर, बारिश के पानी में। इसी तरह अगर हमने कहना हो कि यार मतलब दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू, आपने, मेरी बर्थडे थी, आपने मुझे फ्लावर्स दिए, कोई मैसेज कर दिया अच्छा सा, तो मैं कहूँगा इट्स वेरी स्वीट ऑफ यू, आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो बजाय इसके कि मैं वेरी स्वीट कहूँ, मैं कहूँगा थॉटफुल। इट्स थॉटफुल ऑफ यू। इसी तरह अगर कोई बहुत ज़बरदस्त उसकी आवाज़ है, बहुत अच्छा गाना गाता है, तो हम कहते हैं ना, ही इज़ वेरी टैलेंटेड। कोई बहुत अच्छा एक्टर है, टैलेंट से टैलेंटेड, तो हम कहेंगे ही इज़ गिफ्टेड, गॉड गिफ्टेड। गिफ्टेड यानी कि ये उसको गिफ्ट मिला हुआ है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल में ज्वाइन किया। आज मैंने आपको बताया कोई 100 ऐसे वर्ड्स जिसमें हम वेरी और वर्ड के बजाय कोई डिफरेंट वर्ड यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप उन वर्ड्स को अपने इंग्लिश में यूज़ करेंगे तो दूसरों को लगेगा कि आपकी एक तो वोकैबुलरी बहुत अच्छी है और दूसरे इम्प्रेस भी होंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर हो सके तो वीडियो के लिंक को शेयर भी करें। मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.